क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्या दिया है? 1 1 1 दिया है। फिर BC CA AB दिया हुआ है, ठीक है। फिर A ब्रैकेट में B प्लस C दिया हुआ है। फिर B ब्रैकेट में C प्लस A दिया हुआ है। उसके बाद C ब्रैकेट में A प्लस B दिया हुआ है। कल जो क्वेश्चन बताया गया था उसमें कोई प्रॉब्लम था? पूरा समझ में आया था? ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे सामने, और इसको भी हमको 1 से 5 तक सिद्ध करके हुए, इसका मतलब ये भी सिद्ध ही करना है, 5 के अंदर ही, ठीक है। देखो करेंगे कैसे। हमको लाना क्या है? 0 लाना है। 0 लाने का 2 कंडीशन होता है, ठीक है। सबसे पहला हम काम कर सकते हैं, ऐसा करो, ऐसा कुछ संक्रिया लगाओ या ऐसा कुछ करो इसमें कि कोई 2 लाइन, ठीक है, या तो बराबर है, चाहे पंक्ति का चाहे स्तंभ का सेम टू सेम आ जाए, संगत अवयव समान आ जाए, तो सामने का मान 0 हो जाए। या फिर कुछ ऐसा करो कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए, तब पर भी सारणी का मान 0 हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई संख्या यहाँ पर लगती है, ठीक है। लेकिन लगाने से पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 तो प्लस में दिया है ब्रैकेट के अंदर और बाहर इनटू में कोई राशि, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोल देंगे, ठीक है। खोल दो, पहले LHS ले लो, LHS लेके ये पूरा आएगा, लेकिन इसका अंदर गुणा करके लिखते हैं, ठीक है, ये जगह कम है। तो यहाँ पर 1 1 1 आ गया, यहाँ पर आएगा BC, यहाँ पर आएगा CA, यहाँ पर आएगा AB, ये है। लेकिन यहाँ पर जब हम खोलेंगे तो देखो बाहर इनटू में क्या दिया है? A, तो A का ये ब्रैकेट खोलते ही A का गुणा हो जाएगा B में, फिर A का गुणा हो जाएगा C में, तो कितना आएगा? AB प्लस AC। ऐसे यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो B का गुणा हो जाएगा C में, फिर B का गुणा हो जाएगा A में, BC प्लस AB, यही होगा। ऐसे ही इसमें अगर हम देखें, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे C का A में होगा, CA प्लस C का B में होगा CB, हो गया, ठीक है। अब हम ऐसा क्या करेंगे? 0 आ जाएंगे, तो देख रहे हैं इसमें AB प्लस AC, ठीक है, इसमें BC प्लस AB और इसमें CA प्लस CB। यहाँ पर देख रहे हैं अगर दोनों को घटा दें तो घटाने पर कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा, जुगाड़ नहीं हो रहा है। तो क्या करें? AB AC दिया है और इसको भी अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? BC, यानी कि AB BC और CA मिल जाएगा। देखो AB यहाँ पर है, BC यहाँ पर है, CA यहाँ पर। अगर इसको और इसको जोड़ दें तो AB BC CA मिल जाएगा। यहाँ पर अगर इसको इसमें जोड़ दें, दूसरे वाले स्तंभ को तीसरे वाले स्तंभ में अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? AB यहाँ पर है, BC यहाँ पर है, CA यहाँ पर है। आगे पीछे लिख सकते हैं ना, लिख लेंगे उसको। यानी कि इस तीसरे वाले में, तीसरी वाली पंक्ति में अगर हम
तीसरा और दूसरे स्तंभ को जोड़ दे, तीसरे वाले स्तंभ में अगर हम तीसरे स्तंभ और दूसरे स्तंभ को जोड़ करके तीसरे स्तंभ में रख दें तो सब जगह ए बी बी सी सी ए आ जाए। बाद में ए बी बी सी सी ए अगर हम कॉमन निकाल लें तो 1 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 1 बच जाएगा। जब पूरा कॉमन निकालेंगे ऊपर नीचे से तो क्या बचेगा, एक ही गुणे में रहता है उसके, तो हमारा काम हो जाएगा कि दोनों स्तंभ समान हो जाएंगे, तो आप भी उनका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सोचना है बस। तो यहाँ पर करें, तो यहाँ पर क्या करते हैं, C3 में हम संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया लगा सकते हैं, ठीक है, बस प्रसार नहीं करना है। C3 में संक्रिया लगाएंगे, C3 में क्या संक्रिया लगाएंगे, क्या C3 प्लस C2 कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर जब करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा 1 1 1 BC CA और AB, ऐसे ही आएगा। बस यहाँ पर एक चीज क्या आएगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, C3 में चेंज कर रहे हैं, तो पहला वाला स्तंभ और दूसरा वाला स्तंभ तो ऐसे ही लिखा जाएगा, बस हमको चेंज किसमें करना है, तो C3 वाले में ये वाला संक्रिया लगाओ। तो C3 कितना दिया हुआ है, AB प्लस BC दिया हुआ है और AC दिया हुआ है, AB प्लस AC दिया हुआ है, C3 का मतलब ये वाला, और इसमें C2 जोड़ना है, इसका संगत C2 ये वाला है, इसी में BC जोड़ दो। समझ में आया? ऐसे ही C3 लेना है, मतलब नीचे वाला लो, तीसरा स्तंभ का क्या है, BC प्लस AB है, इस वाले में इसका संगत कौन सा है, दूसरा वाला C2 जोड़ना है, तो संगत C2 ये है, प्लस में CA कर दो, कोई दिक्कत। तो इसके बाद इसको लो, तीसरे वाले को, क्योंकि हमको C3 लेना है, तो C3 का तीसरा वाला कौन सा है, CA प्लस CB, ठीक है। और इसमें क्या करना है, प्लस करना है C2 को, तो C2 कौन सा है, इसका संगत, प्लस हम AB कर देंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना जब हो जाएगा तो हम देख रहे हैं कि बस इसको सही ढंग से लिख ले जिससे हमको दिक्कत होता है। ए बी दिया है, BC दिया है, CA कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको चाहे तो याद करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 1 1 BC CA AB, ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर AB दिया है, BC दिया है, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में आगे पीछे किया जा सकता है क्योंकि योग क्रम में भी नियम का पालन करता है, ठीक है। और AC जो दिया है उसको हम CA लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नीचे देखो AB दिया हुआ है प्लस BC दिया हुआ है प्लस CA दिया हुआ है, ये तो सही पैटर्न है। ऐसे नीचे वाला देखो AB दिया हुआ है प्लस BC दिया हुआ है प्लस CA दिया हुआ है, दिया भी दिया। अब देखो जो ऊपर है वही नीचे है, वही नीचे, और एक ही लाइन में अगर किसी रास्ते जुड़ा हुआ है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस पूरे को कॉमन ले ले, तो जब पूरे को कॉमन ले लेते तो वहां पर क्या बचता है, 1। यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से निकाल लेंगे, क्या दिया हुआ है, 1 1 1, सॉरी पहले कॉमन ले लो, कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है भैया, AB प्लस BC प्लस CA, अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा, BC CA भी बचेगा, BC CA AB बचेगा। और यहाँ से जब पूरा का पूरा उठा करके हमने बाहर निकाल लिया है
यहाँ पे कितना बचना चाहिए, वही चीज नीचे है, वही चीज नीचे है, ये बचेगा। ठीक है, अभी कौन सा गुणधर्म है ये बताओ तो, ये कौन सा गुणधर्म है कि जब किसी दिए गए सारणी की दो पंक्तियां, ठीक है, कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभों के संगत अवयव समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। तीसरा है, हाँ? तीसरा ही है। ठीक है, तो गुणधर्म 3 से हम लिख सकते हैं इस सारणी का मान कितना हो जाएगा, इनटू में क्या है भैया, कॉमन मतलब बिंदु होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हमको पता है अच्छे तरीके से जीरो से किसी भी संख्या को अगर हम वैल्यू कितनी आती है, जीरो। RHS आ गया कि नहीं? ठीक है,